नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक लिब्रा। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोच रहे हो, उनके दिल दिमाग में क्या है, आप क्या सोचते हो उनको लेके। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। डिवाइन टाइमिंग भी चेक करती हूँ, एक्शंस भी देखती हूँ एंड कहूँगी क्या परिवर्तन आप दोनों के बीच में आगे आने वाले समय में होंगी, इन पे भी एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। एंड कुछ भी अगर आपको अपने लिए रीडिंग करानी है, कुछ हद तक क्लियरिटी रखनी है अपनी लव लाइफ को लेके, अपने पार्टनर को लेके, तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करें, आगे भी मुझे सुनना चाहते हो, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखती हूँ क्या है। एज अ एंजलिक गाइडेंस से पहले स्टार्ट करते हैं, क्या है आपके लिए। ओनली टाइम विल टेल, समय बताएगा। चलिए देखती हूँ क्या बताएगा समय। आपकी सिचुएशन पहले चेक करते हैं, क्या है, आप किस सिचुएशन में हो। ओके आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो एक लॉन्ग टर्म का लव है आपका, लेकिन स्टिल कहूँगी आप बस पलट के देख रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो शायद। मतलब कुछ चीज़ें कहते हैं ना, स्टक है सिचुएशन में, बहुत टाइम से शायद एक ही सिचुएशन में स्टक हो। शायद आप बदल नहीं रहा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। देखती हूँ आप दिल से दिमाग से क्या है, आपकी सोच में क्या है। जितना भी आप बैलेंस करते हो चीज़ों को, जितना भी आप एफर्ट डालते हो, आपकी अगर कहूँ ना दिल दिमाग की चीज़ों को अगर कहूँ, आप जो सोच रहे हो फिलहाल, आप बहुत बैलेंस करते हो सिचुएशन को, अपने पर्सन को बहुत हद तक कहूँगी चेंज कुछ करने के लिए, आप रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भी आपने बहुत कहते हैं ना कि एफर्ट डाला है। लेकिन कहूँगी आपको जब रिजल्ट आप जो एक्सपेक्ट करते हो उसमें आप स्टक हो जाते हो, आपको वो चीज़ें नहीं मिलती। आप हीलिंग ऑराज में भी जाते हो, अपने आप को भी शांत करते हो, रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना चाहते हो, जो काम करते हो उसमें भी बैलेंस करना चाहते हो। लेकिन कहूँगी सब कुछ करते हुए भी आपको मिल क्या रहा है, कुछ भी नहीं। वो सिचुएशन है आपका। एंड कहते हैं ना कि एफर्ट डालते हुए भी, या फिर कहूँ यहाँ पे पास्ट काफ़ी टाइम से हो सकता है कि कुछ पर्सन बदले बदले से रहते हैं। आपसे जब भी कुछ बातें होती हैं तो कुछ वो ऐसी चीज़ें कह देती हैं, या कहूँ आप दोनों में बातें ऐसी हो जाती हैं कि वो चीज़ें केओस हो जाती हैं। कुछ टाइम पहले हो सकता है, 5 दिनों में कुछ लोगों के लिए हो सकती है, या कहूँगी 5 हफ्ते हो सकते हैं, 5 महीने भी हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कहूँ तो 5 दिन या 5 हफ्ते की सिचुएशन लग रही है कि आप दोनों के बीच में एक टर्म्स फिर से स्टक हुआ था, जिसके लिए अभी आप परेशान हो। एंड आपको अगर कहूँ कमिंग फ्यूचर्स में कहूँ चिंताएं लग रही हैं कि ब्लॉक्ड फेस, ये सिचुएशन नहीं चेंज होगा। एंड अब क्या होगा, वो चीज़ों की कहूँ कि आप परेशान हो, बिकॉज आप लव बहुत करते हो। कहूँगी लवर्स का कार्ड आया है, रिजेक्टेड सा फील कर रहे हो फिलहाल। अभी पर्सन शायद उतना ध्यान नहीं देते हैं आपके ऊपर में, बट आपकी अगर कहूँ तो आप चाहते हो लव। एंड यहाँ पे अगर कहूँ एक्शन स्टेप अप में बिल्कुल ही आप ना, बिल्कुल कहूँगी आप ब्लैंक हो कि क्या करना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है। स्टेप अप कुछ भी आप लेने में कहूँगी नहीं आपको लगता है, क्योंकि आपने बहुत बैलेंस किया है, सब कुछ किया, लेकिन मिलता आपको कुछ नहीं है। एंड आप जितना कुछ एफर्ट डालते हो वो चीज़ों को भी कहूँगी आपके तरफ में अलग ही कुछ लेवल की चीज़ें हो जाती हैं। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करते हैं, क्या है उनकी सिचुएशन एंड आपको लेके क्या फील कर रहे हैं फिलहाल। फिलहाल के एनर्जीज में दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। ओके इनकी अगर कहूँ तो बिल्कुल इस सिचुएशन कहूँ तो सिर्फ अपने लिए, सेल्फ के लिए सोचना, सेल्फ जो कहूँ ना अपने आप को खुद को प्रायोरिटी देना। इनकी अगर कहूँ तो इमोशंस मुझे नहीं लग रही है कुछ भी सिचुएशन में। ये कहते हैं ना अपने लेवल को कॉन्फिडेंट करना, अपने लिए सोचना, अपने लिए कहूँगी आगे लाइफ में बढ़ना, तो इनकी एनर्जीज ऐसी लग रही हैं। अब देखती हूँ दिल से। देखो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन एक मूव ऑन की, देखो ट्रांसफॉर्म भले ही सिचुएशन हो रही है, ये दिल से कहीं ना कहीं अगर आपकी तरफ में देखो लव की तो उतनी नहीं, पास्ट टाइम की लव की ज़्यादा फेज आ रही है कि जो पास्ट पे आप दोनों ने कुछ भी अगर अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए थे तो आई थिंक उस वे में पर्सन सोचते ज़रूर हैं आपको लेके। लेकिन जो अभी की प्रायोरिटी है इन्हें, इनके लिए लाइफ में जो प्रायोरिटी अभी इन्हें मिल रही है उस वे में कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे कहूँगी फीलिंग्स लव की
कंट्रोल हो रही हैं। मैनिफेस्ट जरूर करते हैं पर्सन, चीज़ें चाहते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हिडन है या कहूँगी ये जितना सोचते हैं वो उस हिसाब से कहूँगी नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज कुछ तो इन्हें कहते हैं ना डिसीजन मेकिंग के लिए इन्हें आगे लाइफ में आगे बढ़ा रहा है, इसीलिए शायद कहूँगी आपको इमोशंस उतना नहीं दिखा रहे या वो चीज़ें कमिट नहीं कर पा रहे हैं। प्यार ज़रूर करते हैं, नो डाउट कि प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कहूँगी यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो रही है, बिकॉज ना चाहते हुए कहते हैं ना ये अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं एंड इन्हें लगता है जो इनके लाइफ के लिए भी फिलहाल प्रायोरिटी है उसे ये चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे कहूँ कमिंग फ्यूचर्स में भी अगर इनकी एनर्जीज में कहूँ ना, ये देखो एक एक्शंस में है इनकी, अगर कहूँ तो स्टेप अप एक्शंस उस चीज़ों में, लेकिन कहूँगी चूंकि प्यार है तो थोड़ी सी जगल भी कर रहे हैं पर्सन सोचने में, क्या एक डिसीजन लेनी सही होगी या नहीं होगी, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स तो है, बट स्टिल कहूँगी ये कर रहे हैं वही चीज़ की अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, ना कि आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं। पास्ट काफ़ी टाइम से कहूँगी स्टेबिलिटी या कहूँ जो अर्निंग हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जीज में कहूँ ना, ये करियर बिल्डअप में ज़्यादा मुझे लग रही है, लव से ज़्यादा मैं कहूँ तो करियर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, या जो ये काम करते हैं उसमें ज़्यादा, या कहूँ अगर फैमिलीज भी कुछ हद तक लग रही है, अगर फैमिलीज ने किसी को अप्रोच करने के लिए कहा है या कहूँ फैमिली कहीं से अगर ला रही है कोई रिश्ते, तो हो सकता है उनको लेके भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि वो चीज़ें सोच रहे हैं पर्सन। तो आई थिंक, या अगर बच्चे हैं आप दोनों के बीच में तो कहूँगी उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो कुछ हद तक अपने करियर या कहूँ उस वे में, बट आपको कहूँगी जो आप कंप्लीट सोचते हो, देखो जिनकी जो सिचुएशन है उस वे में कह रही हूँ, तो जितनी हद तक आपसे मैच हो रही है उस वे में रखिएगा बात को, ये कुछ लोग काफ़ी दिल से लगा लेते हो कि ऐसा कुछ है नहीं, तो आई थिंक ये कंप्लीट एक पर्सन की रीडिंग्स नहीं है। फिर से मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, कुछ लोग काफ़ी कॉमेंट्स में लिखते हो, आई थिंक सबके लिए नहीं हो सकती है मैचेबल रीडिंग, तो जिस हद तक आपको मैच लगे उस हद तक रखिएगा, बाकी चीज़ों को इग्नोर करिए। तो सिचुएशन कहूँगी ये जगल कर रहे हैं डिसीजन में, देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपका अगर कहूँ तो नेक्स्ट लेवल इन रोमांस की ही है, कुछ भी हो लेकिन आप चाहते हो कि कुछ तो बदलाव आए, जो सिचुएशन फिलहाल है उसमें कुछ स्टक सिचुएशन में कहूँगी लव लाना चाहते हो, एक न्यू वे में कहते हैं ना उस वे में आपकी चाहत है कि पर्सन आपको वैल्यू दे। देखती हूँ इनकी तरफ में क्या है। ओके, कहूँगी आपके लिए अगर कहूँ ना, एक ये अगर भले ही अभी के सिचुएशन में जो है प्रायोरिटी भले ही दे रहे हैं, लेकिन कहूँगी इमोशंस, देयर इज इमोशंस, तो हैव पेशेंस, जो आप सोच रहे हो ना कि चीज़ें हैं एंड चीज़ें होनी चाहिए, भले ही अभी नहीं ध्यान दे रहे। देखो ओवरऑल में कहूँगी 9 ऑफ कप्स हैं, देयर इज कहूँगी इमोशंस तो हैं, अभी भी कुछ तो बाकी है, भले कितना भी सोच लेकिन अभी भी बाकी है इनके तरफ में आपके लिए प्यार कहूँ है ज़रूर। देखती हूँ क्या है 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करके, जो आप सोच रहे हो जिस वे में कितनी हद तक परिवर्तन है। मैनिफेस्ट कीजिए, कहूँगी यहाँ पे जो ऑरास चेंज हो रहे हैं आपकी तरफ में ना, भले ही अभी आप ऐसा लग रहा है आपको फिलहाल, लेकिन कहूँगी आने वाले समय में देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ कहूँगी जो ध्यान नहीं अभी है पर्सन का दोबारा ध्यान आने का हो सकता है सिचुएशन एंड या कहूँगी कम्युनिकेट कर सकते हो, थोड़ी बहुत भी अगर कर सकते हो तो कीजिए, या जिस हद तक अगर नहीं भी कर सकते हो तो अपने आप को कंट्रोल रखिए। पर्सन कहूँगी यहाँ हो सकता है बिकॉज परिवर्तन के रूप में चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ में, पॉजिटिव ऑरास क्रिएट हो रहे हैं। देखती हूँ 9 ऑफ कप्स, देखो इमोशंस तो है पर्सन में लेकिन प्रायोरिटी नहीं दे रहे फिलहाल, बट जितना भी ये कहूँ करियर को कर ले या अपने फैमिली को दे दे ध्यान, लेकिन कहूँगी इमोशंस टोटली आपके तरफ में है ज़रूर। एंड पास्ट में जो भी अच्छे मोमेंट्स आप दोनों ने स्पेंड किए हैं, अभी भी दिमाग से कहूँगी वो चीज़ें गई नहीं हैं। मैं कह रही हूँ ना जो चीज़ें हैं वो चीज़ें टूट जाएंगी, मतलब अभी की एनर्जीज में जो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं वो चीज़ें कहूँगी यूनिवर्स एक इन्हें ऐसी वे में डालेंगे कि फिर से वो इमोशनली आपके तरफ में जुड़ेंगे, बिकॉज देयर इज कहूँगी यहाँ पे टर्म्स अलग वे में बेटर होते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ में। यस, काफ़ी कहूँ तो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही, चीज़ें तो इनकी टूटेगी, एक चीज़ें छूटेंगी, या कहूँ फैमिली अगर चीज़ें हैं या फिर कोई तीसरे को ये प्रायोरिटी दे रहे हैं या अपने करियर को, तो कहूँगी वो चीज़ों को करेंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ से कुछ हद तक कहूँगी मन फिर से बदलेगा, मन बदल के कहूँगी आपकी तरफ में आएगा। तो यस, हैप्पी ऑराज है एंड टूट रही हैं, द टावर्स की कार्ड आई हैं। ये चीज़ें कहते हैं ना कि जो सिचुएशन है प्रेजेंट वो टूट के कुछ तो बेटर हो सकता है, बिकॉज बेटर सारे कार्ड है तो आई थिंक बेटर ही कहूँगी इसके लिए मैं।
सारी बेटर, जो ब्लॉक्ड फेज है उससे कहूँगी निकलता हुआ, एंड कुछ चीज़ें टूटेंगी वहाँ पे तो आपके तरफ में बेटर होगा। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। देखो मैं कह रही हूँ स्टॉप वरिंग टू मच, पॉजिटिव ऑराज हैं, आपको कहूँगी समय बताएगा। अभी भले ही आप उदास हो, स्टक हो, पास्ट में भी कुछ चीज़ें क्योस हुई, बिकॉज आपके तरफ में कहूँ तो ऑन ऑफ हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन हुई तो है पर्सन के साथ में, एंड प्रेजेंट में आप शायद दोनों इग्नोर करते हो या पर्सन आपको ध्यान नहीं देते हैं, या कम्युनिकेशन बहुत कहूँगी उतनी नहीं है, या है भी नहीं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिल्कुल ही नहीं है, या कहूँ कुछ लोगों के लिए है भी तो बहुत मिनिमम, एक दूसरे को इग्नोर करते हुए, यानी कि पर्सन इग्नोर करते हुए। लेकिन कहूँगी देर इज़ अ टर्म्स फिर से रिक्रिएट होंगी, एंड यहाँ पे स्टॉप वरिंग टू मच, इतनी वरी मत होइए। डिवाइन भी कह रहे हैं ये फेज खत्म होगा, टूटेगा, एंड अगेन कहूँगी आपकी तरफ में एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं, एंड देर इज़ अ कहूँगी 6 ऑफ रॉड्स। इस एनर्जीज को कहूँगी फॉर्म क्लेम कीजिए, एंड ये विक्ट्री है आपकी तरफ की। तो सिचुएशन में बदलाव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होकर रहिए, अच्छी सोच में रहिए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स अगर करानी हो, अपनी सिचुएशन की कुछ हद तक क्लियरिटी रखनी हो माइंड में, आप मेरे से रीड करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, एंड डू अ व्हाट्सएप मैसेज। कहूँगी कॉल ज़्यादा ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं रिवर्ट कर दूँगी। एंड यस, वीडियोस को पूरी तरह वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।